क्या तैमूर खान या उसके बंदे यहाँ तो नहीं आए? नहीं नहीं तो ऐसी कोई बात होती हमजा तो मैं तुम्हें जरूर बताती ना। ये कैसे मुमकिन है? मुझे लगता है अब तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। हाँ, छुपा रहा हूँ। क्या? बताओ, जल्दी बताओ क्या। मुझे महसूस होता था जब मैं तुम्हें पिक एंड ड्रॉप करता था, कोई हमें वॉच करता है। कौन हमारा पीछा करता है? कल जब मैं तुम्हें ड्रॉप करके निकला तो मुझे तैमूर खान के एक बंदे ने रोक लिया। फिर पूछने लगा कि ये लड़की कौन है और इससे तुम्हारा क्या ताल्लुक है। तो तुमने क्या बताया? यही कि मेरी दोस्त है। फिर कह रहा था आइंदा उस लड़की से मत मिलना। क्यों? तैमूर खान को पसंद नहीं। बाजी बाहर प्लम्बर आया। मैंने तो नहीं बुलाया। सुलेमान साहब ने भेजा, टूटियां खराब बाथरूम की। अच्छा, शायद अम्मी के वॉशरूम में कोई प्रॉब्लम है। तुम चलो, मैं खुद देखती हूँ। तुम्हें सलमान साहब ने भेजा है? जी साली साहिबा, मैं असद, आपकी बहन का खाविंद। खामोश रहो। मैं खामोश रहने के लिए नहीं आया। घर में सब ठीक है, कोई चीज खराब नहीं। जाओ। खराब तो बहुत कुछ है, लेकिन यहां किसी को पता ही नहीं। वैसे क्या बात है साली साहिबा, आलीशान घर, खावन के साथ साथ महबूब भी। वाह, क्या बात है साली साहिबा आपकी। बकवास बंद करो। अब ये मुंह बंद नहीं होगा साली साहिबा। सलमान को सब कुछ बता कर ही जाऊंगा। परेशान ना हो, बताऊंगा जरूर, लेकिन अभी नहीं। तुम दफा हो जाओ यहां से। क्यों क्यों दफा हो जाऊं? ये मेरी साली का घर है। मेरी कोई बहन नहीं है, मर गई मेरे लिए। मगर मैं तो जिंदा हूं ना साली साहिबा। तुम तो पहले ही मेरे लिए मुर्दों के बराबर थे। अब मैं अपने जिंदा होने का सबूत दूंगा। रिया को वरगला लिया था तुमने, लेकिन मुझे नहीं डरा सकते। मैं यहां आपको डराने नहीं आया, मैं तो आपको अपना पुराना रिश्ता याद करवाने आया हूं। मैं भी तो कुछ आपका लगता हूं ना। मुझे कुछ नहीं याद आने वाला। शाजिल तो फौरन याद आ गया होगा। तुम जाते हो या क्या पुलिस को बुलाओगी, सलमान को बुलाओगी, या शाजिल को? रानिया, अब कुछ नहीं अम्मी, वो प्लम्बर है। मेरे बाथरूम का पाइप लीक हो गया था, वो ठीक करने आया है। चलो आओ अंदर। तुम्हारा मूड अभी भी ऑफ है शाजिल? नहीं, रात गई बात गई। होना तो यही चाहिए, मगर ऐसा हो नहीं रहा। फिर वही शक,
नहीं, मैं शक तो नहीं कर रही, तुम चाहती क्या हो? सिर्फ इतना कि तुम हंसते मुस्कुराते नजर आओ। हर वक्त हंसना भी अच्छा नहीं होता। क्यों? क्या प्रॉब्लम है इसमें? डॉक्टर्स और वकीलों की लाइफ अपने लिए नहीं होती, वो दूसरों के लिए जीते हैं। शाजिल, डॉक्टर और वकील जो है ना, घर में हस्बैंड भी होते हैं। वो डिपेंड करता है वाइफ पर। तो मैं क्या करूं शाजिल? ये लो पकड़ो, नीयत समझ गई हूं मैं तुम्हारी। ये क्या, बस इतने से? और क्या 10 लाख दे दूं तुम्हें? बनता तो यही है। मुंह बंद रखो अपना। खुद इतने आलीशान बंगले में बैठी हुई हो, शौहर के साथ साथ महबूब भी, और मेरा मुंह बस इतने से पैसे से बंद कर रही हो। सलमान शाजिल के दोस्त हैं। और मैं तुम्हारा बहनोई। कहा ना, मर गई मेरे लिए मेरी बहन। जो मर जाते हैं वो याद तो आते हैं ना। मुझे कोई याद नहीं आता। अब जाओ यहां से और आइंदा कभी मत आना। अब तो अक्सर ही आना जाना लगा रहेगा। चलो चाय तो पिला दो। बहनोई समझकर ना सही, प्लम्बर समझकर ही सही। इतनी प्यारी तस्वीर इन्होंने अलमारी में क्यों रख दी है? ये तो यहाँ अच्छी लगती है। या अल्लाह, मेरे बच्चों का आंगन हरा भरा कर दे। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। जा रहे हो? जी। क्या बात है बेटा, तुम्हारा मूड खराब है? नहीं अम्मी, मूड ठीक है मेरा। तुम्हारे इस तरह के मूड से नताशा के शक में इजाफा हो सकता है। अपने मिजाज में लचक पैदा करो बेटा। नताशा कुछ ज्यादा ही शकी मिजाज है। बीवियां सभी ऐसी होती हैं। क्या रानिया भी ऐसी ही अम्मी? ये तुम नताशा का रानिया के साथ मुवाजना क्यों करते रहते हो? अल्लाह हाफिज अम्मी। अल्लाह हाफिज। मेरी रानिया जैसी तो कोई भी नहीं हो सकती। ये और पकड़ो और जाओ यहां से। चलो अब चाय भी पिला दो। शाजिल घर पे है, जाओ यहां से। शाजिल घर पर है? चलो उससे भी मिल लेता हूं। रोज आना आसान नहीं। देखो देखो, तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, नुकसान में रहोगे। अच्छा ही यहां कोई नहीं करता किसी से। मेरे साथ तुम्हारी बहन कौन सा अच्छा कर रही है? मैं उसका नाम भी नहीं सुनना चाहती। अच्छा मुझे अपना नंबर दो, तुम्हारी उससे बात करवाऊंगा। कोई बात नहीं करनी मैंने उससे। चलो दफा हो जाओ यहां से। ठीक है, सलमान से मिलकर तुम्हारा नंबर ले लेता हूं। हाँ हाँ, ले लो मेरा नंबर और अब दफा हो जाओ यहां से। एक्सक्यूज मी। जी साहब जी। तुम असद हो ना? कौन असद? तुम असद हो? नहीं साहब जी, मैं तो जिद्दा प्लम्बर हूं। बाजी ने मुझे गुसल खाने की टूटियां ठीक करने के लिए बुलाया था।
अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। सैफ तुम? जी मैं, लेकिन ये कौन था? कौन? ये जो अभी अभी घर से निकला। प्लम्बर था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि प्लम्बर नहीं था ये। तो फिर कौन था? भाभी मुझे बड़ा मशकूक लगा। इधर देखो मेरी तरफ। मुझे तो तुम मशकूक लग रहे हो। क्या छुपा रहे हो मुझसे? रानिया। जी अम्मी। अरे अरे बेटा। अस्सलाम वालेकुम। सैफ बेटा तुम कब आए? बस अभी अभी आया हूँ। और आते ही मेरी बहू को तंग करना शुरू कर दिया। नहीं अम्मी, मैं तो वो कुछ नहीं, मैं तो तंग नहीं कर रहा। और तंग करना भी नहीं। वो पहले ही उदास है। उदास है? क्यों? सलमान चंद रोज के लिए चाइना गया ना, इसलिए। अच्छा, भाई चाइना चले गए और भाभी को यहीं छोड़ गए। भाभी ख्याल रखिएगा, आजकल पाकिस्तानी मर्द चाइनीज लड़कियों से बहुत शादियां कर रहे हैं। बहुत शैतान है ये। जी अम्मी। आप यार शेरू, बहुत खुशी है, लाला जी की शादी आ रही है। हाँ, बहुत खुशी की बात है। ये हवेली सितारों की तरह जगमगा उठेगी, इसको भरपूर सजा देंगे। और हाँ, वो इस्लामाबाद से ना गुलकारों को बुलाएंगे, खूब धूम धड़का करेंगे। हमारे लाला जी दूल्हे के रूप में कितने खूबसूरत लगेंगे। वो मुझे याद आया, मैंने तो हमजा की तरफ भी जाना है। तुम मौज मस्ती करो। सुनो, ये तैमूर खान हमारे इलाके में इधर किधर जा रहा है? मैंने तैमूर खान को इधर पहले भी जाते देखा है। वो तो पता कराओ ना। ठीक है खान जी। फिर कौन सी नई चाल चलने वाला है? जी खान जी। चलो। निताशा। जी अम्मी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए आइए, बैठिए। अरे बेटा, कभी कमरे से बाहर भी निकला करो। तुम तो मेहमानों की तरह हर वक्त अंदर ही बैठी रहती हो। दिल नहीं चाहता अम्मी जी, क्या करूं? मैं यही देखने आई थी कि तुम्हारे और शाजिल के दरमियान जो गलत फहमी हुई थी वो खत्म हुई कि नहीं। उसका मूड तो अभी भी ऑफ है। क्यों? मुझे लगता है उसके दिल से कुदूरत नहीं गई। और मुझे लगता है कि तुम्हारे दिल से शक नहीं निकला। कोशिश तो कर रही हूँ अम्मी जी, मगर शाजिल। क्या शाजिल? वो बदलने लगा है। ये भी एक तरह का शक है। देखिए ना अम्मी जी, बीवी का तो राइट बनता है ना अपने हस्बैंड पे शक करे, और ये खामंद का फर्ज है कि अपनी बीवी का शक दूर करे। हाँ बेटा, लेकिन समझने की कोशिश करो। अपने शौहर का मिजाज समझो। समझने की कोशिश तो करती हूँ अम्मी, मगर वो कहता है मैं उस पर शक करती हूँ। उसके दिल में कौन सा चोर छुपा है जो मेरी शक करने से डरता है? बेटा, हर शौहर चाहता है कि उसकी बीवी उस पर अंधा एतमाद करे, और ये अंधा एतमाद करने ही से खुशगवार जिंदगी गुजरती है। क्या समझी?
तो मुझसे इस कदर डर क्यों रही है? मैं किसी से नहीं डरती। जो किसी से नहीं डरते। तैमूर खान ऐसे लोगों को बहुत पसंद करता है। मैं तुमसे भी नहीं डरती हूँ। मैं तुम्हें डराना भी नहीं चाहता, सिर्फ समझाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं समझना चाहती हूँ। सिर्फ एक बात समझ लो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये कभी नहीं होगा। तैमूर खान की जिद मत बनो। मैं बचपन से बहुत जिद्दी हूँ। मुझसे कम नहीं होगे। इस आजमाइश में मत पड़ो। मैं सब कुछ तुम्हारी रजामंदी से करना चाहता हूँ। कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। कुछ भी हो जाए, मैं तुमसे शादी करके ही रहूंगा। ये क्या जहालत है? जहालत समझो, हमाकत समझो या जिद, तैमूर खान की जुबान से जो निकल जाए उसे होना पड़ता है। इस दफा नहीं होगा। हर दफा होता है, इस बार भी होगा। औरत से जीत जाना कोई जीत नहीं होती, मगर औरत से हार जाने में बहुत शर्मिंदगी होती है। अपने आप को उस शर्मिंदगी से बचा लो। अब मुझे कुछ भी करना पड़े, शादी तो मैं तुम्हारे साथ ही करूंगा। बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया है। वो तो तुम्हारे चेहरे से पता चल रहा है। बात यह है कि रानिया इस कदर परेशान क्यों है? तुम्हारी दोस्त है, तुम जाके पूछ लो। वो तो तुम्हें बताना चाहती थी। पता नहीं, बहुत परेशान है वो कौन? उसका कोई नाम नहीं है क्या? अरे भाभी, नाम को छोड़ें, नाम बाद में बताऊंगा। पहले आप ये पिक्चर देखें। ये देखें। रानिया ने मुझे असल बात बता दी है। थोड़ा सा प्यार